अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार वैसे सबसे पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को सैमसंग A32, A52 और A72 की जो प्राइजेस है वो कैसी लगी। आप लोगों का जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे कमेंट लाजमी तौर पर कीजिएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है Oppo Find X3 सीरीज़ के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली चाइना के अंदर उसकी सेल स्टार्ट हुई और पहले 15 सेकेंड्स के अंदर बाई ओप्पो के मुताबिक 100 मिलियन युआन्स की जो सेल्स थी इस सीरीज़ की वो हो चुकी हुई थी। मतलब कि 100 मिलियन युआन्स आप लोग पाकिस्तान की करेंसी के अंदर अगर सोचोगे कितने होंगे तो इसको आप लोग 23 या 24 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि रेट इस किस्म का ही चल रहा है आजकल। आप लोगों को पता चल जाएगा और मल्टीप्लाई करके नीचे भी कमेंट कर दीजिएगा। वैसे चाइना के अंदर तो भाई इसी किस्म की सेल्स होती है। हम लोग इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ को देख चुके हुए हैं कि एक्सट्रीम लेवल की सेल्स चल रही होती हैं। लेकिन अगर ओप्पो ने ये नंबर शेयर किया, मतलब कि ओप्पो की एक्सपेक्टेशन से जो ज़्यादा सेल्स है वो हुई हैं और ओप्पो फाइंड X3 सीरीज़ की जो प्राइजेस हैं भाई वो भी कम नहीं है कंपैरेटिवली। ग्लोबल मार्केट के तो चाइना के अंदर कम ही होती हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। फिर भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो उन लोगों ने डेफिनेटली बना ही लिए हैं। इसके बाद अगली अपडेट भी चाइना के अंदर से ही आ रही है ओनर के रिलेटेड। तो भाई ओनर के CEO ने ये कह दिया हुआ है कि हम लोग एक ऐसी स्मार्टफोन्स की सीरीज़ लेके आने वाले हैं, क्योंकि अब ओनर हुआवे से सेपरेट हो चुका हुआ है। वो वाली उनकी जो सीरीज़ होगी जो कि कम्पीट करेगी हुआवे की P सीरीज़ को और मेट सीरीज़ को। अब ये वाला जो क्लेम है ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा, देखना पड़ेगा कि ये लोग क्या करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग क्वालकॉम के साथ काम कर रहे हैं और उसके अलावा गूगल के साथ भी काम कर रहे हैं और इन द नियर फ्यूचर आपको जो फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स है वो ओनर की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर जो ओनर वाले हैं वो टारगेट क्यों कर रहे हैं हुआवे को। वैसे ये चीज़ अच्छी भी है ताकि उन लोगों को पता हो कि हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड जो रखना है वो कौन से वाला रखना है। लेकिन हुआवे को मुझे लगता नहीं है कि अपनी पेरेंट कंपनी को इन लोगों को टारगेट करना चाहिए। लेकिन भाई मेरी होप्स काफ़ी ज़्यादा हैं और आप लोगों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं ओनर के रिलेटेड कि भाई अब तो अलहदा हो चुके हैं, अब उनके फ़ोन्स क्यों नहीं आ रहे। तो भाई मुझे भी नहीं पता, अभी उनकी जो मुझे लगता है कि डील्स वगैरह वो ही चल रही है और मुझे लग रहा है कि ओनर जब भी आएगा आउट ऑफ चाइना तो काफ़ी हार्ड आने वाला है, क्योंकि इसके अलावा तो ओनर के पास किसी किस्म का कोई चारा नहीं है। अगर वो स्लो आएंगे, ढीले ढूले आएंगे तो भाई जो उनकी दाल है वो मुश्किल से ही चलेगी। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली Xiaomi के एक स्टाइलस के पेटेंट सामने है। यहाँ पर आप लोग S पेन टाइप की चीज़ दे सकते हो या फिर एप्पल की पेंसिल टाइप की चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर। अब कहा यह जा रहा है कि Xiaomi का जो नेक्स्ट iPad टाइप कोई आएगा, पैड आएगा 5, जो कि हो सकता है मे बी उसके अंदर इसको यूज़ किया जाएगा। देखते हैं कि भाई Xiaomi क्या करता है। वैसे Xiaomi बिना जो उसके टैबलेट्स है उनकी मार्केट को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्लो ही चल रहा है, क्योंकि कोई भी कंपनी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं चल रही। मुझे लगता है कि अब स्मार्टफोन कंपनीज़ को टैबलेट्स के अंदर भी सीरियस होने की थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और देखते हैं कि भाई जो गैप है टैबलेट्स की मार्केट के अंदर उसको कौन सी कंपनी पूरी करती है। अभी तक के लिए जो एप्पल है ना वो तो टोटली तौर पर मार्केट को डोमिनेट डेफिनेटली कर ही रहा है। इसके बाद अगली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है ViVO की X60 सीरीज़ को लेके, जिसको ऑलरेडी ViVO चाइना की मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा चुका हुआ है। अब उस सीरीज़ को ViVO ग्लोबल लेके जाने वाला और ताइवान के अंदर कुछ वेबसाइट्स के ऊपर ViVO X60 का एक मॉडल रिलीज हुआ है, जो कि कहा जा रहा है कि ViVO X60 Pro है। और यहाँ पर जो डिटेल सामने आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बैक साइड के ऊपर हमें इस मॉडल के अंदर 3 कैमराज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं चाइनीज़ मार्केट की, तो वहाँ पर जो प्रो वाला वेरिएंट है उसकी बैक साइड के ऊपर 4 कैमराज हैं, ताइवान के अंदर 3 है। ये चीज़ की समझ नहीं आ रही। और जो दूसरा सिंपल है X60 चाइना के अंदर, उसकी बैक साइड के ऊपर 3 है। तो ये चीज़ कही जा रही है कि जो मॉडल चाइना के अंदर सिंपल X60 है उसको मे बी ग्लोबल मार्केट के अंदर प्रो की ब्रांडिंग के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जो कि मुझे कुछ चीज़ इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही। मे बी जो प्रो वाला वेरिएंट चाइना के अंदर चल रहा है उसको ग्लोबल मार्केट के अंदर प्रो प्लस के नाम से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। लेकिन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा इस सेम मॉडल के अंदर हमें 4200 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। आप लोगों की तरफ से भी ViVO X60 और Realme की जो X सीरीज़ है X7 टाइप, उसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो भाई अभी मुझे लगता नहीं है कि ViVO का कोई इरादा है या फिर Realme का कोई इरादा है अपनी X सीरीज़ को पाकिस्तान के अंदर लेके आने का। लेकिन इनके जो फ़ोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली चल रहे होते हैं मार्केट्स के अंदर जहाँ पर ये अवेलेबल होते हैं डेफिनेटली। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A82 के रिलेटेड, जिसको लेकर मुझे लग रहा है कि भाई सैमसंग बहुत जल्द मार्केट के अंदर एंट्री करने वाला है। उसके रिलेटेड जो कैमरा हैं कुछ डिटेल सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि सोनी का IMX6
A86 का सेंसर यूज़ किया जाएगा जो कि 64 मेगापिक्सल का होगा। अब ये वाला जो सेंसर है ये कोई नया सेंसर नहीं है, इससे पहले हम लोग पोको X2 उसके अलावा रेडमी K30 के अंदर देख चुके हुए हैं। काफ़ी एक एवरेज सा सेंसर है। मुझे लगता है कि जिस रेंज के अंदर A82 आएगा उस रेंज के अकॉर्डिंगली इतना कोई बेटर सेंसर नहीं है, लेकिन इतना कोई बुरा भी नहीं है। जो मेन हेडलाइन होगी A82 के रिलेटेड वो उसका अगेन डिज़ाइन ही होगा, जिस तरह वो स्लाइड होगा, रोटेट होगा, पॉपअप होगा, क्योंकि उसी किस्म के क्रेजी सोल्यूशन के ऊपर सैमसंग काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू लीक्स। पता नहीं अब सैमसंग क्या करता है कि A80 जो सिंपल था वो वाला डिज़ाइन यूज़ करता है या फिर जो डुअल स्लाइडिंग वाला डिज़ाइन यूज़ करता है, जिसको हम लोग ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है अगेन Xiaomi के रिलेटेड। तो भाई अभी रिसेंटली Xiaomi का एक फोल्डिंग फ़ोन 3C सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है, जिसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि भाई दिस इज़ द अपकमिंग Xiaomi फोल्डिंग फ़ोन। पता नहीं है कि 3 में से ये कौन सा फ़ोन है, लेकिन क्योंकि 3 फ़ोन आ रहे हैं फोल्डिंग, जिसमें से एक क्लैम्पशेल वाला होगा, दूसरा टैबलेट मोड वाला होगा, ये पता नहीं कौन सा, और तीसरा पता नहीं कौन सा होता है। लेकिन भाई जो रूमर्स हैं Xiaomi का फोल्डिंग फ़ोन के रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, न्यूज़ आई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि Xiaomi का जो फोल्डिंग फ़ोन होगा वो Xiaomi की जो Mi Mix सीरीज़ है उसके अंदर लाया करेगा, मतलब कि उसके नाम के अंदर कोई Mi Mix टाइप का वर्ड आएगा। और जो Xiaomi के Mi Mix सीरीज़ के फ़ोन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। तो लेट्स सी कि Xiaomi क्या करता है। इसके अलावा ये चीज़ भी कही जा रही है कि फोल्डिंग फ़ोन के अंदर हमें 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। ये इसलिए बात की जा रही है क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक न्यूज़ को डिस्कस किया था जो कि आ रही थी Xiaomi के 67 वाट के चार्जर के रिलेटेड। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Nokia के रिलेटेड। तो भाई Nokia का 8 अप्रैल को इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर एक्सपेक्टेडली Nokia 3 स्मार्टफोन्स को इंट्रोड्यूस करवाएगा। एक होगा G10, एक X10 और एक होगा S20। अब इसमें से जो X20 है वो अभी रिसेंटली गीकबेंच के ऊपर लिस्ट हुआ है। जो हमें यहाँ पर प्रोसेसर बताया जा रहा है वो है स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। अभी रिसेंटली क्वालकॉम की तरफ से जो बजट कैटेगरी का 5G का प्रोसेसर था ये सेम वही प्रोसेसर है। तो इट मीन्स कि हमें X20 के अंदर 5G का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एंड्रॉयड 11 होगा और जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल के, इतने कोई ज़्यादा हाई फाई स्कोर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखते हैं कि भाई Nokia 5G फ़ोन के साथ, बजट 5G फ़ोन के साथ किस लेवल के अंदर एंट्री करता है और इसकी जो प्राइस होती है वो कितनी होती है। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सोशल नेटवर्किंग कंपनीज चल रही हैं उनके रिलेटेड PTA ने ये कह दिया हुआ है कि अब उनको पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। ऐसी कोई भी कंपनी जिसके यूज़र्स पाकिस्तान के अंदर 500,000 या फिर 500,000 से ज़्यादा हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर कुछ बेसिक लेवल का जो डाटा है, जो पूरे रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स होते हैं वो करने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि भाई कौन सी सोशल मीडिया कंपनी पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर होती है। अभी इनिशियली तौर पर अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसके लिए उसको अपना नाम, सर्विस, वेबसाइट, नंबर ऑफ़ यूज़र्स, एड्रेस, ऑथराइजेशन का लेटर और जो और बेसिक टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करना पड़ेंगी। ये PTA ने अभी फैसला किया है। इसके रिलेटेड किसी भी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी या फिर वेबसाइट के रिलेटेड या फिर उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। अब इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कंटेंट चल रहा है, आप लोगों को पता होगा कि सोशल मीडिया के नए रूल्स टाइप भी आए थे, तो जो कंटेंट है उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है। तो देखते हैं कि ये सोशल मीडिया कंपनीज किस तरह रिस्पॉन्ड करती हैं। और डेफिनेटली सी बात है कि इनको पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर तो होना ही चाहिए। अब वो किस तरह जवाब देते हैं ये तो हमें चीज़ें बाद में ही पता चलेगी। और जो इसी किस्म के कंटेंट की वजह से जो टिकटॉक है उसको पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया। वैसे उसके बाद टिकटॉक की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम लोग टोटली तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ है उनके साथ, ताकि वो जो कंटेंट है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है उसको हम लोग रिमूव कर सके, जो कि वेल एंड गुड चीज़ है, ताकि हम लोगों को अच्छी सर्विसेज मिलें और जो ऐसा कंटेंट है जो कि हमें पसंद नहीं है, जो हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, उसको भी रिमूव किया जा सके। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है OnePlus 9 के रिलेटेड। तो भाई OnePlus 9 सीरीज़ बहुत जल्द लॉन्च की जा रही है। आई थिंक 23 को उसका इवेंट है। उसके रिलेटेड एक चीज़ कंफर्म कर दी गई है कि हमें 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। ये वायर वाली नहीं है, ये वायरलेस चार्जिंग है। और इंटरेस्टिंगली 4500 mAh की बैटरी को 43 मिनट्स के अंदर वायरलेसली फुली चार्ज कर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी इनसेन चीज़ है। लेकिन जो चार्जर आपको लेना पड़ेगा वो तो डेफिनेटली बात है कि सेपरेटली लेना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर तो चार्जर मिलेगा नहीं आप लोगों को इतना महंगा। और जो चार्जर है उसकी पिक्चर्स भी सामने आई हैं। आप लोग अपने फ़ोन को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शंस के अंदर रखकर चार्ज कर पाओगे, जो कि मुझे इंटरेस्टिंग इतना कोई आइडिया लगता नहीं है वायरलेस चार्जिंग का, क्योंकि भाई
आप इतने बड़े चार्जर को हाथ में पकड़कर तो यूज़ नहीं कर सकते। वैसे अगर 43 मिनट्स के अंदर आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है तो 43 मिनट्स आप वेट कर सकते हो, लेकिन फिर आपको 43 मिनट्स भी काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक चीज़ जो कि हमें अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखनी चाहिए कि इतनी तेज़ी के साथ अगर आप लोग फ़ोन को वायरलेसली चार्ज करोगे तो जो बैटरी होगी उसकी हेल्थ के ऊपर लॉन्ग टर्म के अंदर किस किस्म के इम्पैक्ट्स होंगे, उसकी बैटरी की हेल्थ कितनी ज़्यादा जल्दी के साथ ड्रेन होती है, ये चीज़ें हमें अभी सोचना पड़ेंगी। अब देखते हैं कि कितना अच्छा परफॉर्म करती हैं बैटरीज एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग नॉर्मल चार्जिंग के देखते हैं, जो कि मुझे लगता है कि स्मार्टफोन कंपनीज़ को ये चीज़ भी लाजमी तौर पर मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग वायरलेसली चार्ज करते हो किसी भी बैटरी को तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट हो ही रही होती है डेफिनेटली। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है Realme X7 के रिलेटेड। X7 तो आया नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन भाई ग्लोबल मार्केट के अंदर उसका एक नया वेरिएंट, एक नया एडिशन आने वाला है जिसका नाम होगा Realme X7 Pro एक्सट्रीम एडिशन। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या एक्सट्रीम होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके अंदर हमें कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, कोई हाई रिफ्रेश रेट होगा, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू जो सिंपल X7 Pro है, लेकिन कुछ आप लोगों को एक्सट्रीम टाइप का टच देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। तो हम लोग इस न्यूज़ को इतना टाइम लगाएंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो आना नहीं है। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों का A32, A52 और A72 के बारे में क्या ख्याल है, प्राइजेस ठीक रखी गई हैं या फिर नहीं रखी गई। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।